नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कि सेमेस्टर के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है। मुझे पता है कि आप पहली बार कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा वीडियो नहीं भी देखो फिर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अच्छे जुगाड़, कुछ अच्छी ट्रिक्स और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे, और कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जिससे आपका कम्युनिटी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना होता है और कौन कौन सी ट्रिक्स है या टेक्निक्स है जो हम कम्युनिटी के पेपर में यूज कर सकते हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कम्युनिटी के वीडियो में। तो गाइज अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ लेने चाहिए। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ का। तो यहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले हेल्थ के बारे में पढ़ना है, हेल्थ के बाद आप कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ो, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ो। तो और साथ ही साथ कम्युनिटी क्या होती है वो भी देख लो। तो देखो यहाँ पर जो है आपको चीजें पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, हर चीज की डेफिनेशन, जैसे कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ, ओनली हेल्थ या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन तीनों की अच्छी अच्छी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि कम्युनिटी के पेपर में फर्स्ट यूनिट से पक्का सवाल आता है और एक सवाल तो अच्छा सा जरूर आएगा। अब आपको ये देख लेना है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से स्कोप होते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट दैट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज दूंगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के इर्द गिर्द घूमेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल, सेकेंडरी और टर्सरी, टोटली सब कुछ चीजें उसी के अराउंड घूमेगी। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड पढ़ लेना। अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमेशा हर चीज को इस चीज से करेक्ट करके, इससे कनेक्ट करके पढ़ना। लाइक कि कम्युनिटी में कुछ हो गया है तो क्या करेंगे, पहले उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देन इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जिसके अंदर अर्बन और रूरल के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सारी आपको पढ़नी है। देन आता है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। इन दिस टॉपिक आपको हेल्थ कमिटी पढ़ना है। हालांकि हेल्थ कमिटी पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का पार्ट हुआ करता था हमारे टाइम पे, लेकिन अभी फिलहाल सेमेस्टर के सिलेबस में इन चीजों को यहाँ ऐड कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितनी भी कमेटियां हैं उन सबके नाम याद कर लेने हैं और उनकी मेजर मेजर बातें याद कर लेनी है। और अगर फिर भी आपको और पढ़ना हो तो कोई 2 कमेटी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें भी भोर और करतार कमेटी अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो 5 ईयर प्लान से, इस नाम से एक टॉपिक है, वो देख लेना कि 5-5 साल में आजादी के बाद से कौन कौन सी चीजें हुई। इससे भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि भाई सेंट्रल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर लेवल पे कौन कौन सी चीजें हैं। और जब हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो आगे निकल के आएगा पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो भाई यहाँ पे 2 टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ये दोनों चीजें क्या होती है ढंग से देख लेना। पीएचसी में तो हर, चाहे इसके एलिमेंट हो, चाहे इसके प्रिंसिपल हो, चाहे इसके काम हो, सब कुछ देख लेना। देन अगला आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी अच्छे से पढ़ लेना। देन अगला एक और चैप्टर इस बार ऐड किया है आपकी कम्युनिटी में, ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन घबराओ मत, बहुत इजी टॉपिक है। पहले जो हम सामाजिक विज्ञान और साइंस में पढ़ते थे वही चीजें हैं। एनवायरमेंटल साइंस, अपने एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में और सैनिटेशन के बारे में। देखो यहाँ पे आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इसके इफेक्ट क्या होते हैं हेल्थ पर, ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी क्या होती है, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट नर्सेज का क्या रोल होगा इन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और ये सब एनवायरमेंटल साइंस में आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा ये एनवायरमेंटल साइंस कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अप टू डेट सारे नोट्स मैं आपको स्लाइड शेयर से लेके दिखा दूंगा और वहीं से आप पढ़ लेना, बहुत इजी है। देन अगला एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होती है, इसके पर्पस, प्रिंसिपल, मेथड और रिहेबिलिटेशन का थोड़ा बहुत देख लेना, हालांकि ज्यादा नहीं पूछते। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से टपकेगा फूड बॉर्न डिजीज और फूड सेफ्टी में। इसमें आपको क्या करना है कि एक तो फूड बॉर्न डिजीज क्या होती है डेफिनेशन पढ़ लेनी है। देन कौन कौन सी बीमारियां है जो फूड बॉर्न होती है। देन आगे एक टॉपिक की डेफिनेशन देखनी है, फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इसका मतलब समझना। और डिटेल में जो चीज पढ़नी है वो है फूड एडल्ट्रेशन और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड एडल्ट्रेशन। ये हमेशा हर एग्जाम में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, तो इसको तो अच्छे से पढ़ लेना है। देन आगे कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिटी हेल्थ अप्रोच क्या होती है। तो इसके अंदर भाई जो कम्युनिटी के अंदर नर्सिंग प्रोसेस होती है, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच होती है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है, इसको पढ़ना। हालांकि बोरिंग टॉपिक है, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक ठाक तरीके से देख लेना। इसमें भी ये एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच और एविडेंस बेस्ड अप्रोच को ढंग से देख लेना। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक आ गया होम विजिट। होम विजिट का मतलब घर घर जाकर के कैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पहुंचाना है। तो इस होम विजिट का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, इसमें एक बैग टेक्निक आती है, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन अगला देखो क्या होता है कि जो जो अपने टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड एक यूनिट है असिस्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ। लोगों को बढ़ावा देना है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब पूछा जा सकता है हेल्थ रिकॉर्ड का कम्युनिटी लेवल पर कैसे मेंटेनेंस होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है। देन कुछ सोशल टॉपिक्स भी यहाँ पे ऐड है, जैसे वुमेन और चाइल्ड अब्यूज कैसे होता है, फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट है उसके बारे में पढ़ना है, ओल्ड एज होम क्या होते हैं, हॉस्पाइस केयर और पैलिएटिव केयर क्या होती है, इनके मतलब समझना है। हालांकि इर्द गिर्द के टॉपिक है, लेकिन पूछेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूरी कम्युनिटी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ गई, एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी क्या होता है, इसके एम्स और यूजेस क्या है, इसके जो डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन या फिर कंसेप्ट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या होते हैं, वो जरूर पूछे जाएंगे। और आपको अच्छे से पूरे इस टॉपिक को, पूरी एपिडेमोलॉजी टॉपिक को ढंग से पढ़ के जाना है, इसके पक्का सवाल आते हैं। इसके आगे की जो यूनिट आती है वो आती है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो, सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज और इससे रिलेटेड कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो पढ़ने। देखो, सबसे पहले तो जितनी कितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। देन मलेरिया और डेंगू और टीबी और टाइफाइड, ये 4 डिजीज है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी डेंगू और ये जो एंटेरिक फीवर या टाइफाइड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का लाइफ स्टाइल साइकिल भी आप याद कर सकते हो, लाइफ साइकिल भी याद कर सकते हो। देन थोड़ा बहुत कभी कभी कोविड-19 या आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये 6 चीजों को थोड़ा देख लेना। इसमें भी जो ये मेजर 4 चीजें हैं, जो 4 कम्युनिकेबल डिजीज है, इनको ढंग से पढ़ लेना। तो कम्युनिकेबल डिजीज में बस आपको लिस्ट और ये 3-4 डिजीज है इनको ही पढ़ना है। और ये भी देखो, इसके आगे देखो आपको क्या है कि जितने कितने भी अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इनके नाम तो याद होने चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं कई बार बस नाम ही पूछ लेते हैं। बट इसमें भी 3-4 ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो रियली इंपॉर्टेंट है और आपके हमेशा काम आएंगे। जैसे एक तो नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देन आरएनटीसीबी, वन ऑफ दी भाई स्टार से भी स्टार प्रोग्राम है ना। देन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ये 4 प्रोग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। अगली जो यूनिट आती है कम्युनिटी की, उसके अंदर आती है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ये क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से स्कूल्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिस पर हम फोकस करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज है जो हम स्कूल हेल्थ के बच्चों को देते हैं। अब देखो, ये चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लोगों को गाइड क्या करोगे, तो इसके लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज टॉपिक भी यहाँ पर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। अगला जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, एक रोल ऑफ नर्स का टॉपिक जरूर पढ़ लो, कम्युनिकेबल डिजीज में भी पढ़ लो और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी पढ़ लो, क्योंकि भाई जितनी भी डिजीज है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, जो नॉन कम्युनिकेबल है, इनमें क्या होता है कि हमें नर्सेज के रोल पता होने चाहिए कि क्या क्या गाइड करना है लोगों को। देन कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में आप पढ़ सकते हो, सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं और इनको इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब फिर भी अगर मुझे कोई पूछे कि ओवरऑल कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, कांसेप्ट, स्कोप, ट्रेंड्स, ये पढ़ लेना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ लेना। हेल्थ प्रॉब्लम्स रूरल और अर्बन की पढ़ लेना। एपिडेमोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड नाम का एक टॉपिक है, वो तो पक्का ही पढ़ लेना है, ठीक है। देन होम विजिट, स्कूल हेल्थ सर्विस, कम्युनिकेबल डिजीज के नाम और इसमें रोल ऑफ नर्स, इसमें भी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तीनों। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें रोल ऑफ नर्स और जो भी नेशनल प्रोग्राम है जिसमें आरएनटीसीपी, नाको, मेंटल हेल्थ, और जो एनवायरमेंटल साइंस है इसमें रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी। देन हेल्थ केयर प्लानिंग में कमेटी मेनली इंपॉर्टेंट। देन 5 ईयर प्लान, ये तो ठीक है, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन जो मैंने सब बताया वो सब तो आपने पढ़ लिया, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, हम फोकस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखो कैसे लिखना है, परफॉर्म कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि कम्युनिटी में जो मेजर रूल है, जो सबसे रूल नंबर 1 है, वो आपको फॉलो करना है कि एक तो हर चीज को ना थोड़ा सा सोचना है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बिहाव पे सोचो कि आप कम्युनिटी में क्या करोगे। आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना है, कोई नर्स वो नहीं बनना जो हॉस्पिटल में काम करे, आप बहुत ही बड़ा दायरा रखना है। हम कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर वर्ड को यहाँ ऐड करेंगे। कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब होता है जीरो से जेड तक की हेल्थ केयर, मतलब जहां पर आप डिजीज से पहले बचा ही रहे हो, उससे होने से पहले भी आपको बचाना है, अगर हो गई है तो क्या करना है, अगर होने वाली हो तो क्या करना है, रिस्क फैक्टर हो तो क्या करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सोची जाती है। तो कम्युनिटी में यही सब सोच के पढ़ना है चीजों को, और यही सब मिलेगा आपको। अब जब आप इन सबको पढ़ोगे तो आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दिखेंगे, वही फॉर्मूला काम लेना है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अच्छी लिखो, और जो अंदर का कंटेंट है उसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन से थोड़ा जोड़ के प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग लिखते जाओ, ठीक है। और यही बहुत अच्छा तरीका है। बाकी देखो, टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैंने बहुत सारे पुराने कम्युनिटी के वीडियो बनाए जिसमें मैंने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए, पर्टिकुलर वीडियोज भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा जाके संभालो, मिल जाएंगे। अब मैं आपको नोट्स के ऊपर ले जाता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से नोट्स है, कैसे कैसे बनाना। सबसे पहले देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। देखो, व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस, ये क्या है। एनवायरमेंटल साइंस में अपना जो टोटल सराउंडिंग्स होता है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, देखो कितना प्यारा सा लिखा हुआ है, और इन्हीं वे के अंदर आपको लिखना है। लाइक जो कोई डेफिनेशन होती है उसे इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, अच्छे अच्छे देखो इसने ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ चीजें नई नई हेडिंग्स ऐड की है जो हर कोई ऐड नहीं करता है, ठीक है। और
कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना के भी आप लिख सकते हो, ऐसे बादल बादल बना के भी चीजें लिख सकते हो, काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ जहां आपके डायग्राम तो कम्युनिटी में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप समझाओ कि आप जो अपना एग्जामिनर है उसको समझाओ कि आप किस तरीके से चीजों को परस्यू कर रहे हो। तो ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल, जहां पे आपको ये सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। देन आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके भी देखो अच्छे से नोट्स हैं, ये जो स्लाइड शेयर होती है गूगल पे वहीं पे ये मिल जाती है स्लाइड्स, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्या क्या गोल्स होते हैं, इस तरीके के ये देखो फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, ये सब फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये अपने जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कंसेप्ट है वो सारे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको ऐसे अच्छे से एक बार ऐसे लिख के फिर सबको एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, ऐसे देखो अलग अलग इनको एक्सप्लेन भी किया है। तो जितना ज्यादा कंटेंट थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, लिखने में अच्छा सिंपल सोबर दिखेगा। इसी तरह देखो एपिडेमोलॉजी क्या होता है इसके बारे में भी लिखा है। ठीक है, एपिडेमोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो भी लिखा हुआ है, किस तरीके से एपिडेमोलॉजी के जो कीवर्ड्स है, एम्स है, इसके यूजेज और लेवल ऑफ प्रिवेंशन को यहाँ पे ऐड किया है, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोचेस को यहाँ पे क्या है। तो ये सब जो भी है कंटेंट ये आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाता है। तो स्लाइड शेयर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, लाइक एपिडेमोलॉजी पढ़ना है, तो आप गूगल पे जाके लिखो एपिडेमोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्लाइड शेयर या पीपीटी, तो आपके सामने अच्छी अच्छी पीपीटीज आ जाती है। और मैंने भी 4 साल में इन्हीं से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे नंबर भी लेकर आया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। बाकी पुराने वीडियोस विजिट करना मत भूलना।